हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15। ये है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसका मतलब होता है परिसंचरण हमने करना है तरल पदार्थों का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर जो है 11वीं क्लास का हो या +2 का हो या यूपी बिहार बोर्ड किसी भी हो, एनसीईआरटी हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का जो है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चैप्टर मिल रहा है, इसका मतलब उनके लिए चैप्टर जो है बहुत ही खास और विशिष्ट है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर आपके समक्ष जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का डॉस लाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आप अच्छे से जो है टॉपिक समझ पाते हो। एक बार अगर आप देख लोगे अच्छे से तो आपको दिमाग में यही चलता रहेगा, तो इतना विस्तृत रहता है। लेकिन हमें जो चैप्टर में जो आज हम करेंगे बहुत तरह के सर्कुलेशन फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट एनिमल में क्या इसका रिएक्शन होता है, लेकिन ये सब करेंगे तब जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईयूएस बोर्ड का 10th +2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। So our next topic is the feedback of mechanism of control of hormonal secretion. Is the most important topic here. The feedback mechanism of control of hormonal secretion. The amount of hormone released by on the endocrine gland is determined by their body as need for their particular hormones at any given time. The production of the target tissue exert on the effect on the respective endocrine gland. This effect may be positively secreted by the more or negative. Secretes no more and the slowly down. This can be explained by the talking their example of thyroid gland. The thyroid gland is the most important here, and feedback mechanism of thyroid activity. Here, hypothalamus release hormones means TSH and TSHR release two hormone, which instruct their anterior pituitary to release of TSH thyroid stimulate hormone, and the TSH stimulate thyroid is release thyroxine. And if the level of thyroxine it is a blood increasing, the pituitary stop the release of TSH, and when the level of thyroxine fall into the blood, the thyroid get a stimulate to the secret more if it is aids, and in a feedback mechanism to the starting point of the activity receive back the information whether to the continue or increasing or to be slow down to the event of stop. Here show the feedback of the hormone. There is the hypothalamus. Here the pituitary gland is started, and thyroid stimulate is hormone TSH, and thyroid is the thyroid producer thyroxines, and the goes ways to the thyroid's bloods. Thyroid in the blood is the control the chemical activity in the body, and the goes ways to the production of TS for pituitary. Their pituitary also goes ways, and the hypothalamus
response. There is a mechanism of hormones in a human body. So our next topic is the comparisons of hormonal and as the nervous coordination. There is the comparisons of the hormonals and nervous coordinations. In the given table, the list of few major difference of between the two different kind of control and regulate to the mechanism. The difference between the hormone and the nerves control. Here the property and their hormonal control and nerve control. The nature of the signal, there is a property and all hormones are the chemical signal. The all hormones is a chemical signal and nervous control, the nerve impulse are electrical signal and chemical signalings is a take place in the synapses. And second is speed of signal. Here is the harmonic is slow but is the other side is the rapidly between to the 0.7 meter per second and 120 meter per second in nervous system. And the third is the effect in the body. It is a general effect. Their hormones can be influences cell in a many different part of the body. There is a function of the hormone. There is the other side is there is a localized effect to their only particular muscles of the gland. There is a nervous system. The fourth point is the effect on growth. The effect on the growth, a hormone can effect to the growth and other side is the control effect to the growth. There's of the control of the nervous system and capacity for the modification. There is also the capacity of modification in a hormone cannot be modified by the learning from a preview experience. But nerve system here, the nerve control can be modified by the learn from a preview experience is also important here. And duration of the effect, there is the hormonal are the short term and long lasting, and there is the nervous system means nerve control is a short and leave it. The next topic is pheromones. There is a chemical messenger at the social leaves. The pheromones. The pheromones is the most important hormone. There are chemical message at the social level. There is the pheromones is are there a secretion by give out of the on individual into the environment and which varying about the specific response to the other member of some species. Some of the example of the pheromones are following. Common in ants. The ants are march on the floor or wall in the trails in the invisible path. They are by down to the station from their body. It helps them to reach the destinations on after to another, as well as return to the correctly to their oven nest. And when disturbed, a honey bee give out of the alarm pheromones. They from their stinging at their back and the man wells in the mouth. This is a lot to the movement of the habit. There is a fear of attack. And females also of their particular mouth is give out the scent with their can attract a male from a much distance as the 3 to 4 kilometers also. An induction of a male mouse into the groups of female mouse shorten to outer cycles and cycle of development of egg in the ovary and ovulations. And the last point is the induction of the strange male mouse of different strain and disturbed to the extent that is a newly pregnant female about their fosters. Produce there is a force of the pheromones of the strange male mouse in its urine. दोस्तों यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे समक्ष आया है कि पुनर्भरण प्रणाली। देखिए यानी हार्मोन के स्वतंत्र का नियंत्रण। देखिए हार्मोन अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो समझ लीजिए कि आधे से अधिक बीमारी जो है आपको ऐसे ही गायब हो जाएगा, क्योंकि जितने भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं वो हार्मोन की वजह से ही होते हैं और हमारे शरीर में अनबैलेंस की वजह से ही न जाने कितने प्रकार की बीमारी जो है आपको आए दिन सताता है और आए दिन जो है आपके पैसे जो है वेस्ट करवाता है। तो देखिए दोस्तों कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई जो होती है एक हमें समझदार और जागरूक बनाता है। जो व्यक्ति अधूरे जानकारी के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं वो हमेशा ही आगे कदम कदम पे धोखा खाते रहते हैं। तो ये बात जो है ज्ञान ही आपको जो है सही मार्गदर्शन कर सकता है। अगर ये आप बात समझ लेते हो तो शायद आपको कभी जीवन में कभी तकलीफ हो ही ना, क्योंकि हमारे जो बीमारी का कारण होता है और जिसकी वजह से आप लाखों रुपया जो है डॉक्टरों को दे के आते हो, हॉस्पिटल में भर के आते हो, इसका कारण है कि आपके पास
नॉलेज की कमी है। कुछ हमारे गलतियों के कारण ही हम बीमार पड़ते हैं या हमारे प्रियजन जो है बीमार रहते हैं। तो अगर उन बातों का अगर आप अच्छे से एनालाइसिस करो और समझ लो तो कहते हैं कि इन बीमारी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में जो आपकी आवश्यकताओं के लिए पैसे लगने चाहिए वो बीमारी में नहीं लगेगा और आप उसको बचा सकते हो। तो इसीलिए तो कहते हैं कि सही ज्ञान और सही नॉलेज ही आपको जो है जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सुचारू करेगा। तभी तो कहते हैं ज्ञान सबसे परी है। ज्ञान जिसके पास है वो कभी भी चुप नहीं बैठता है और कभी भी वो शांत नहीं रहता। वो अपना जीवन को जो है सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करता है और उसको जो है किसी प्रकार का बीमारी भी उसको परेशान नहीं करता। यही बात इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है कि हार्मोन के स्वेदन का नियंत्रण हम किस प्रकार करें। कहते हैं किसी अंतःस्वेदी ग्रंथि द्वारा जो है मोचन हार्मोन की मात्रा का निर्धारण इस बात पर निर्भर होता है कि किसी एक निश्चित समय पर शरीर में उस हार्मोन की कितनी आवश्यकता है। कहते हैं अगर आवश्यकता से अधिक हार्मोन निकला फिर भी हम बीमार हो गए और अधिक से कम भी निकला फिर भी हम बीमार पड़ गए। तो इसे शरीर में उस हार्मोन की कितनी आवश्यकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं लक्ष्य ऊतक से निकलने वाले पदार्थ अपनी विशिष्ट अंतःस्वेदी ग्रंथि पर प्रभाव डालता है। यानी जो भी हार्मोन निकलता है वो अंतःस्वेदी ग्रंथि पर जो है प्रभाव जरूर डालता है। यह जो है प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। यानी आपको सही भी आपको बॉडी को इफेक्ट डाले या नकारात्मक भी डाल दे, यानी आपको बीमार भी कर दे। ठीक है, तो कहते हैं इस कथन की व्याख्या जो है थायराइड ग्रंथि का एक उदाहरण लेकर भी किया जा सकता है। अगर आप थायराइड ग्रंथि को देखो तो उससे भी आप समझ सकते हो कि हमारे शरीर के लिए कंट्रोल करना कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं यहाँ पर अगर थायराइड सक्रियता पुण्यभरण प्रणाली देखोगे यानी जो है फीडबैक मैकेनिज्म देखोगे तो ये आपको समझाने की कोशिश करेगा कि फीडबैक मैकेनिज्म होती क्या है। कहते हैं हाइपोथैलेमस एक हार्मोन है जिसमें TSH और RH यानी TSH श्वेत मोचक हार्मोन का श्वेत करता है, जो कि अग्र पीयूषी ग्रंथि का जो है TSH थायराइड उद्दीपक हार्मोन का श्वेत करने का आदेश देता है। यानी पीयूष ग्रंथि जो होता है जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं वो सभी हार्मोन को नियंत्रण करता है और जब तक ये हार्मोन को यानी पीयूष ग्रंथि पे ये मैसेज ना जाए कि इसको इस प्रकार के हार्मोन हमें रिलीज़ करना है तब तक पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उस प्रकार के हार्मोन रिलीज़ नहीं करता है। ये थायराइड को जो है थायरॉक्सिन मोचन करने की उद्दीपित करता है और ये रुधिर में थायरॉक्सिन का स्तर बढ़ा देता है। तो ये पीयूष ग्रंथि का जो है TSH मोचन को बंद करता है। यही है थायरॉक्सिन। ठीक है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन को जो है क्या करता है, स्तर को घटा देता है और ये थायरॉक्सिन उद्दीपन भी करता है और उसके कारण श्वेत अधिक हो जाता है। और जो पुनर्जीवन क्रियाएं हैं वो सक्रियता के आरंभिक स्थिति में उन सूचनाओं को भी प्राप्त करती है जिनके स्वतंत्र जानना जरूरी होता है और ये बढ़ना और कम करना या बंद करना सारे के सारे जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि के कंट्रोल में ही होता है। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था पिछले वीडियो में कि कौन सा हार्मोन इसको हम क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो एक्चुअली में ये जो होता है सभी ग्लैंडों को नियंत्रण करता है। यानी सारे जितने भी प्रक्रिया हार्मोनों का होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के आदेशों से ही होता है। इसीलिए तो इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? क्योंकि ये सभी हार्मोनों को अपने नियंत्रण में रखता है और जितना हार्मोन श्वेत करने की ज़रूरत होती है उतने ही वो आदेश देता है। यानी कह सकते हो कि हार्मोनों का ये हार्मोन कहलाता है और सभी हार्मोन का ये नियंत्रण रखता है। यही एक क्वेश्चन का आंसर था जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, जो आपने अभी तक मुझे कमेंट करके नहीं बताए हो। ठीक है, इसमें जो है हम देखोगे तो यहाँ पर जो हार्मोन क्रिया में पुनर्जीवन प्रणाली की जो है रेखा दिखाया गया है, रेखा चित्र दिखाया गया है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सबसे ऊपर देखोगे तो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है जिसको हम पिट्यूटरी ही कहते हैं। अब देखिए पिट्यूटरी सबसे ऊपर है जो सभी हार्मोन के नियंत्रण में रहता है और फिर दोबारा उसी के अंतर्गत चला जाता है। तो कहते हैं पिट्यूटरी जो होता है थायराइड उत्तेजक हार्मोन यानी TSH उत्पन्न करता है जो कि थायराइड यानी थायराइड द्वारा थायरॉक्सिन का उद्दीपन करता है और रक्त में जो है थायराइड्स को जो है करता है, यानी शरीर में शारीरिक अभिक्रिया को नियंत्रण करता है, सारी को है जो है कंट्रोल करता है, सारे हार्मोन्स को जो है इसके नियंत्रण में रहता है। पिट्यूटरी को जो है TSH के उत्पादन में कमी होने लग जाता है, फिर ये जो है हाइपोथैलेमस यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में ही दोबारा रिटर्न होकर चला जाता है। तो ये चक्र से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका कार्यविधि किस प्रकार से होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। अब यहाँ पर हार्मोन और आंतरिक अवयव की तुलना देखिए, हम यहाँ पर जो होंगे हार्मोन के नियंत्रण और तंत्रिका तंत्र नियंत्रण, ये दोनों चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हार्मोन और तंत्रिका तंत्र आखिर किस प्रकार दोनों से सिमिलरिटी है और किस प्रकार ये दोनों से अलग है। देखिए दोस्तों, ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो कि काफ़ी आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि हार्मोन और आपको पता है हार्मोन जो है हमारे बॉडी के ऊपर नियंत्रण रखता है
और जो हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था उसका भी काम यही होता है कि वो बॉडी को जो डिफरेंट पार्टों से मैसेज को पहुंचाता है ब्रेन तक। तो इसी के बारे में जो है यहाँ पर प्रतालिका में जो है चर्चा की गई है। कहते हैं हार्मोन तंत्रिका नियंत्रण से अंतर। पहले तो हम गुण देखेंगे, गुण क्या, देखिए सिग्नल का स्वरूप। अगर सिग्नल देखोगे तो हार्मोन नियंत्रण में क्या होता है कि सभी हार्मोन रासायनिक सिग्नल देती हैं। ये तो जनरल सी बात है कि सभी हार्मोन जो है सिग्नल जो होते हैं रासायनिक सिग्नल देते हैं। लेकिन तंत्रिका नियंत्रण में आपने पढ़ा था कि तंत्रिका आवेग जो है विद्युत सिग्नल होता है और रासायनिक सिग्नल जो है सिनेप्सिस पर होते हैं, यानी सिनेप्सिस भी देता है। यानी दो तरह के जो है इसमें तंत्रिका तंत्र में दो तरह के जो है नियंत्रण करता है, ठीक है। और दूसरी बात जो आती है सिग्नल की स्पीड। देखिए सिग्नल की स्पीड कैसी होती है, तो हार्मोन में क्या होता है मध्य पड़ता है, लेकिन वही अगर न्यूरॉन में हम देखें, तंत्रिका तंत्र में देखें तो तीव्र जो होती है और 0.7 मीटर प्रति सेकेंड और 120 मीटर प्रति सेकेंड के बीच में ये सदैव रहती है। उसके बाद शरीर में प्रभाव। देखिए शरीर में प्रभाव क्या पड़ेगा, हार्मोन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हार्मोन का यही प्रभाव पड़ेगा, सामान्य प्रभाव हार्मोनों में शरीर के अनेक अलग अलग भागों को प्रभावित कर सकता है। यानी हार्मोन जो है शरीर के डिफरेंट पार्टों को जो है प्रभावित कर सकता है। लेकिन वह नर्वस सिस्टम क्या करेगा, असुख प्रभाव केवल किसी विशिष्ट पेशी अथवा ग्रंथि पर ही प्रभाव पड़ सकता है इसका, और कहीं पड़ने की चांसेस इस पर नहीं रहते हैं। उसके बाद है वृद्धि पर प्रभाव। देखिए वृद्धि पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हार्मोन का वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहते हैं वृद्धि को प्रभावित कर सकता है ये, यानी हार्मोन जो है आपके वृद्धि को काफ़ी प्रभावित कर सकता है, और इस कारण से जो बच्चे हैं मदवृद्धि भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसको जो है न्यूरॉन में क्या होगा, कहते हैं वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी न्यूरॉन का यहाँ बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि हार्मोन से जो है बुद्धि का यानी ज्ञान का सबसे बड़ा रिश्ता होता है, यानी हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करता है। उसका पांचवा पॉइंट अगर देखोगे तो रूपांतरण की क्षमता, यानी रूपांतरण क्षमता क्या होती है हार्मोन में। तो हार्मोन में यही कहते हैं कि पूर्व अनुभव से सीखने के बाद रूपांतरण नहीं हो सकता है। अगर आपने पूर्व चीज़ों से ज्ञान प्राप्त किया है तो वो रूपांतरण नहीं हो सकता है। लेकिन इसका जो है नर्वस कंट्रोल में किस प्रकार करता है, कहते हैं पूर्व अनुभवों को सीखने के बाद रूपांतरण संभव है, यानी पूर्व अनुभवों से जो है ये जो है रिएक्शन करता है। उसके बाद है प्रभाव की अवधि। देखिए प्रभाव की अवधि कैसी रहती है, अगर आप हार्मोन को देखोगे तो थोड़ी देर तक जो है अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक भी हो सकता है, यानी एक बहुत शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। किसमें, हार्मोन में प्रभाव। लेकिन वही न्यूरॉन में देखें तो क्या कहता है, केवल थोड़ी देर तक ही प्रभाव पड़ता है, यानी चंद सेकंड के लिए प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों ये प्रभाव के बाद से मुझे एक बात समझ में आई है कि मैं हमेशा एक बात आपको कहता हूँ कि जितना हो सके, ठीक है, कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, तभी त्रिपाण सेंटर जो है आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्टों का जो है वीडियो आपके समक्ष लाएगा। ठीक है, अब आने वाला समय में जो है आपको पता है कि जो है बोर्ड का भी परीक्षा आने वाली है, तो उसका जो है रिलीज़ भी किया जाएगा सीरीज़, लेकिन तब होगा जब त्रिपाण सेंटर आगे बढ़ेगा। ठीक है, हमें लगेगा कि ये काफ़ी बच्चे सराहना कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों तक पहुंच रहा है, तभी जाके जो है मैं आगे कार्यशील रहूँगा। अगर मुझे लगेगा कि आप लोग नहीं कर रहे हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कहते हैं ये दुनिया अलग है, ठीक है, अगर आप मेरे लिए कोशिश करोगे तो आपके लिए भी मैं अच्छा से अच्छा कोशिश करूँगा। तभी तो कहते हैं आप मेरा दूसरा हाथ हो। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है केवल थोड़ी देर तक ही कार्य करना नहीं है, हमने कई समय तक कार्य करना है, क्योंकि त्रिपाण सेंटर कई मानने में कई जगह हेल्पफुल है। ठीक है, आपको पता ही है कि 8th क्लास से लेके जो है MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ जो है मेरे पास पड़ा हुआ है, और इस वीडियो में भी देखे होंगे। तो इतना विस्तृत होने पर अगर अभी भी सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो या दूसरे बच्चों से शेयर नहीं करते हो, तो कहते हैं जब आप ऐसा नहीं करोगे तो हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना मुझे बढ़ाने की कोशिश करोगे, जितना त्रिपाण सेंटर को आगे प्रोग्रेस कराने में हेल्प करोगे या उन बच्चों तक पहुंचने में कोशिश करोगे जिनको मुझे पहुंचना है, मुझे उन बच्चों तक पहुंचना है जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूं उनको सही ज्ञान हो, सही तरह से नॉलेज हो। ठीक है, तभी तो जो है उनके लिए मैं इतना अग्रसर हूँ। तो आपका मुझे जो है सहारा चाहिए, आपकी जो है हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं देखिए कितना कर सकता हूँ, आप तक ये वीडियो पहुँचा सकता हूँ, और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचाना आपका लक्ष्य है, आपका कार्य होना चाहिए। ठीक है, जितना आप करोगे उतना जो है दीर्घकालिक तक जो है इसका प्रभाव रहेगा, और बच्चे जो है आने वाला समय में भी लाभान्वित होंगे। क्योंकि मुझे पता है आप यही सोचते होगे कि मैं उन बच्चों तक क्यों शेयर करूँ, वो भी रिसर्च करके जो है यूट्यूब पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों पता है कि त्रिपाण सेंटर जो है थोड़ा नाम डिफरेंट है, इसलिए बच्चे जब अगर त्रिपाण लिखते हैं तो त्रिपस कर देता है, तो इसको लिंक से भेजना बहुत आसान रह जाता है। क्योंकि
नाम जो है विशिष्ट है, तो नाम विशिष्ट होने की वजह से ही त्रिपाण शिक्षण अलग है सभी से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाने का ढंग भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो इसी बात को जो है त्रिपाण सेंटर को सभी ट्यूटरों से अलग करता है, सभी इंस्टीट्यूटों से अलग करता है। तो अभी सोचने वाली बात नहीं है, विचार करने वाली बात नहीं है। अभी उंगली आप जो है लिंक पे दबाइए और फटाक से जो है इसको व्हाट्सएप पे लगा दीजिए। देखिए, कीजिए, सोचिए नहीं, सोचना काम नहीं है, क्योंकि आगे का टॉपिक जो है हमारा फेरोमोन है। फेरोमोन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने अभी तो इंसानों के हार्मोन के बारे में पढ़ा है, लेकिन उन जीव जंतु जो हमारे आसपास रहते हैं उनमें भी कुछ हार्मोन होते हैं जो स्वेत करते हैं, तो उसके विषय में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। लेकिन आप अभी फटाक से वीडियो कॉपी करके लगाइए, फिर हम जो है फिर वो हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितना शेयर कीजिएगा त्रिपाण सेंटर उतना ही आपके लिए सदैव अग्रसर रहेगा और जो है टेस्ट सीरीज भी लाएगा और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन का सीरीज भी होगा। तो सोचना नहीं है, जितना आगे बढ़ेगा, जितना आप लोग इसको बढ़ाइएगा, उतना जो होगा आपके लिए त्रिपाण सेंटर सदैव अग्रसर रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है, फेरोमोन। देखिए, फेरोमोन जो होती है, आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये भी एक हार्मोन है। आपने हार्मोन के बारे में तो पढ़ लिया, जो इंसानी हार्मोन था, जो एनिमल हार्मोन था, लेकिन उन कीड़े मकोड़े का क्या, जिनको हार्मोन भी वो भी छोड़ते हैं, उनके पास भी हार्मोन होता है। आपने देखा होगा कि एक चींटी लाइन से चल रही होती है। आखिर क्यों चल रही होती है, जबकि हमें पता है कि जो चींटी है वो देख ही नहीं सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। मधुमक्खी कैसे अपना कार्य करती है, इस सारी बातों का जो है चर्चा हम अभी करेंगे कि आखिर जो यहाँ पर फेरोमोन हार्मोन है वो क्या अपना विशेष रोल यहाँ पर निभा रहा है। तो कहते हैं फेरोमोन एक विशिष्ट द्वारा पर्यावरण में छोटे यानी जोड़ने वाले एक स्वेत होते हैं जो कि उस स्पीसीज के अन्य सदस्यों में एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया पैदा कर देते हैं। जो है फेरो हार्मोन के कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। देखिए, सामान्य चींटी फर्श पर अथवा दीवार पर एक अनजाने रास्ते पर पद चिन्ह बनाती चलती है। यह मार्ग उसके शरीर में निकलने वाले स्वेत द्वारा बनता जाता है। इसे उन्हें अपने एक दूसरे के पीछे पीछे गलत स्थान तक पहुँचने में और आपस अपने बाविस तक यानी जो है अपना घर तक ठीक ठीक पहुँचाने में मदद करता है। तो इसका मतलब है कि फ्रो हार्मोन जो होते हैं अपने रास्ते में छोड़ रहे होते हैं। उसी हार्मोन के जो है स्मेलिंग करके जो ये चींटियाँ होती है वो एक दूसरे को फॉलो करती रहती है। तो ये हार्मोन उनको जो है दिशा नियंत्रण कार्य भी करती है। अगर देखा जाए विद्युत होने पर जो है मधुमक्खियाँ अपने शरीर के पिछले भाग पर स्थित डंक और मुंह को भीतर स्तूर यानी चुबकराए मेडिलवल्स को एक रेमास फेरोमोन निकालती है। इसे छत्ते की अन्य मधुमक्खियाँ हमले के लिए सचेत हो जाती है कि उसको भी लगता है कि हमला करने का समय आ गया है, इसीलिए जो है वो हार्मोन छोड़ने लग जाती है। जैसे आपको भी पता है कि जब आप डर जाते हो तो बॉडी में कपकपाई सी आ जाती है, आपका बॉडी गर्म हो जाता है, तो वैसा ही हार्मोन उनके पास भी एक्टिवेट हो जाता है और इसकी वजह से जो है दूसरे व्यक्ति को भी आभास हो जाता है, यानी दूसरे जो स्पीसीज है मधुमक्खियों के जितने भी सदस्य हैं उनको आभास हो जाता है और वो जो होते हैं हमला करने के लिए सदैव तैयार हो जाते हैं। एक विशिष्ट सलाब की मदाएँ एक प्रकार की सेंट यानी गंध निकालती है जो कि 3 से 4 किलोमीटर दूर से भी नर को आकर्षित कर सकती है। यानी देखिए, ये जो गंध होती है आपने देखा होगा कि हमारे ह्यूमन में भी देखा जाए तो ह्यूमन में जो होता है फीमेल भी हार्मोन छोड़ती है, जिसकी वजह से हम स्मेलिंग करते हैं, हम आकर्षित होते हैं। आकर्षण होने का कारण ये नहीं होता, ये हार्मोन भी होता है जो हमें आकर्षित करने के लिए बाध्य करता है। तो जीव जंतु में भी ऐसा ही होता है। अगर आप देखते होंगे कि पूरे मधुमक्खी में एक रानी मधुमक्खी होती है, आखिर वही रानी मधुमक्खी क्यों होती है? आपने पढ़ा भी होगा कि इसमें सोल्जर होते हैं, ठीक है, गुलाम होते हैं, डोनर्स होते हैं, बहुत तरह के 3 प्रकार के बताया जाता है। ठीक है, एक वर्कर होते हैं, ठीक है, एक सिपाही होते हैं और एक किंग होती है। 3 तरह के जो है चींटियों में पाया जाता है। तो आखिर वो किंग अकेला ही क्यों होती है, दूसरा किंग क्यों नहीं बनती है? तो कहा जाता है कि जो वो हार्मोन छोड़ती है वहाँ पर सभी वर्करों को ले जाया जाता है, जिसकी वजह से वो जनन करने की क्षमता खो देते हैं और उसी हार्मोन की वजह से जो है वो रानी मक्खी के पास या रानी चींटी के पास ही होती है। तो इसके बारे में जो है हम आगे डिस्कस करेंगे और जानेंगे इनके पूरे क्रिया प्रणाली के बारे में। कहते हैं मादा चूहे को एक झुंड में एक नर चूहे के प्रवेश करा देने पर मादा चक्र जो है ऑस्ट्रस साइकिल अंडाशय के भीतर अंडों का परिवर्तन और अंडाशय का चक्र कम हो जाता है। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि मादा चूहे के एक झुंड में, अगर मादा के चूहे के एक झुंड है तो उसमें अगर एक नर चूहे को प्रवेश करा देने पर जो है मध चक्र यानी ऑस्ट्रस सर्कल बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो
तो ये डिफरेंट बात यहाँ पर जो है हार्मोन के यानी फेरो हार्मोन के रिएक्शन के वजह से ही ऐसा होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं अगर मादाओं में कोई नर चूहा को अगर प्रवेश करा दिया जाए तो जितने भी मादाएं गर्भवती होती है, यानी चूहों में जितने भी गर्भवती होती है, सब के सभी गर्भवती मादाएं गर्भपात करा देती है। देखिए ये कितना बड़ी बात है कि अगर कोई बाहरी चूहा प्रवेश कर जाता है मादाओं के झुंड में और वो मादाएं जो है गर्भवती होती है, तो फेरो हार्मोन की वजह से ही क्या होता है, सभी चूहे का जो होता है गर्भपात हो जाता है, जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात रहता है। कहते हैं अनजान चूहे के फेरोमोन का स्वेद उनके मूत्र में होता है, यानी वो मूत्र कर देते हैं जिसकी वजह से सभी जो है चूहे का गर्भपात हो जाता है। तो इन हार्मोनों को देखिए कितना इम्पोर्टेंट कार्य है। कहते हैं इंसानों में भी जो है हार्मोन का अपना विशिष्ट स्थान रखता है और विशिष्ट कार्य रखता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आगे का टॉपिक जो रहेगा, आगे का चैप्टर जो रहेगा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसी तरह जो है त्रिपान जो है स्टडी सेंटर को जो है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके तो रख ही लीजिए, क्योंकि आने वाला समय में बहुत कुछ त्रिपान स्टडी सेंटर से आपको मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब करके अगर नहीं रखिएगा तो हो सकता है कि आप कई वीडियो से अनभिज्ञ हो जाओ। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। इसी के साथ जो है हम अगला चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है, अगले टॉपिक के साथ। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।